इशारे में कह दई तब बात ठिकाने की। राजा ने खजांची बुलवाओ आज्ञा दई सौदा लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराई कह दई फिर बात ठिकाने की। ओ राजा ओ सब ठिकाने हैं, सेवा की सफल करवाता है। ये सेवक तेरा रहा नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है। विश्वामित्र कहने लगे ठहर जा रे, ये दास तेरा दास नहीं रहा, सेवक तेरा सेवक नहीं रहा, अब तू किस पे हुक्म चला रहा? अरे कुंजी लगाम का संकल्प तो तू पहले कर चुका है, और कुंजी लगाम के संकल्प में जग जनता जमीन राजपाट धन दौलत प्रजा ये सब कुछ हमारा हो चुका है। अब तो तेरा कुछ नहीं रहा रे, अब तो तू वो दे जो राज से बाहर हो। हरिश्चंद्र सर को पकड़ के भरी सभा के मध्य में बैठ जाते, बोले श्रीमन मुझे माफ करना, मैं नहीं समझ पाया कि कुंजी लगाम के संकल्प में सब कुछ चला गया। विश्वामित्र कहने लगे राजन, तूने नहीं पहले संकोच किया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। तूने पहले सोचा विचारा नहीं, कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया, अब कोई बात नहीं, तू हमसे मना कर दे, हम चुपचाप यहां से लौट जाएंगे। मना कर दे तो नहीं प्रभु। माता बहनों भाई बंधुओं, उसी समय क्या मना कर दो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं भगवान, मैंने कुंजी लगाम का संकल्प किया और सौगंध उठा करके मन में गुरु को साक्षी मान लिया, परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके मैं संकल्प कर चुका हूं, अब मैं अपने वचन से विमुख नहीं होने वाला हूं। बोले तो कोई बात नहीं, अपने वचन का कर्तव्य पालन करना है, तुझे अपने धर्म की रक्षा करनी है तो जा, हमें 60 बार सोना ला करके दे तू, मुझे कोई मतलब नहीं। हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान एक छोटा सा अवसर मुझे दे दो, मैं अपनी धर्मपरायण स्त्री तारावती के पास में जा रहा हूं और उनसे कोई न कोई विचार विमर्श करके अवश्य मैं तुम्हें आकर के जवाब दूंगा, उचित या अनुचित। विश्वामित्र कहने लगे तुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है? हाँ वो क्या तेरे साथ में अपने जीवन को बर्बाद कर देगी? जी प्रभु। कोई बात नहीं, जा। माता बहनों भाई बंधु, राजा हरिश्चंद्र चले, रानी तारावती ने जैसे ही आता हुआ देखा अपने पिया को, खड़ी हो गई, बैठी थी सुंदर पलंग पर, राजा को दूर से आता हुआ देख करके रानी उठ बैठी। कितना आदर स्वागत सत्कार किया अपने प्रीतम का। ओके हाथ पिया को ले गई रे, परम सुख पायो।
पलंग नवा दिया, आसन डाल करके पिया को बैठाला, सुंदर कंचन के लोटा में नीर भर के लाई, पानी भर के ला करके कहा महाराज लो जलपान कर लो, बैठ जाओ। आसन पर बैठा करके रानी आरती का थाल लेकर के आई और जैसे आरती उतारने के लिए चली, राजा ने कलाई पकड़ ली, कहा हे प्रिय अब इस कंचन की थाली पर अधिकार हमारा तुम्हारा नहीं रहा, इसे दूर कर दो। माता बहनों भाई बंधुओं, एक भार का वजन होता है 20 तोला और 60 भार सोना मांगा था दक्षिणा के रूप में विश्वामित्र जी ने। माता बहनों भाई बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहते हे परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे देवी इस थाल को दूर रख दो। रानी ने सवाल किया महाराज आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि किसी संत का अपमान हो गया या कोई संत महात्मा भूखा चला गया या प्रजा में कोई तूफान आ गया, आप इतने व्याकुल नजर आ रहे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा आपका चेहरा, जो आपके चेहरे पर उदासी के प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहे। राजा कहने लगे देवी एक ब्राह्मण ने आकर के, एक महात्मा ने आकर के अपनी शादी कन्या के विवाह के चक्कर में, अपनी कन्या की शादी के चक्कर में कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया और 60 भार सोना कर्ज के रूप में संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा मेरे ऊपर ऋण के रूप में है। अब वो 60 भार सोना मैं कहां से दूं, क्योंकि राजपाट तो कुंजी लगाम के संकल्प में सब कुछ महात्मा का हो चुका है। अब उसने 60 भार सोना की मांग की है, दक्षिणा पढ़ाई की जो संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा थी वो मांग की है। रानी कहने लगी महाराज तो अब रो क्यों रहे? बोले रोने की बात तो इसलिए है कि अब वो 60 भार सोना मैं कहां से दूं, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं। रानी कहने लगी महाराज घबराइए मत, आंखों के आंसू पोंछो, चिंता मत करो पिया। आजकल की कोई स्त्री होती भक्तों घबरा जाती, लेकिन रानी ने जरा सी भी देवी विचलित नहीं हुई, जरा सा भी धैर्य नहीं खोया, जरा सी भी बेचैन नहीं हुई। आंखों में आंसू थे राजा के, अपनी साड़ी से आंसू पहुंचे, कहा महाराज रोइएगा नहीं। अरे ये तो सौभाग्य की बात है, सौभाग्य उदय हुए हमारे, जो हमारे दरवाजे पर एक संत ने आकर के राजपाट मांग लिया। संत महात्मा जिस दरवाजे पर जाते हैं भक्तों उसका घर आंगन पवित्र हो जाता है। हमारा तो घर आंगन पवित्र हो गया जो एक संत ने पदार्पण किया। राजा कहने लगे वो तो बात ठीक है, लेकिन अब वो हट ठान करके महात्मा बैठा है राज दरबार में, ये कह रहा 60 बार सोना दो और नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम धर्म से खंडित हो जाओगे, तुम विमुख हो जाओगे वचन से। मैं वचन हार जाऊंगा देवी, मेरे वचन की, मेरे धर्म की और मेरे संकल्प की मर्यादा रखना तुम्हारा कर्तव्य है, कोई उपाय बताओ। रानी कहने लगी महाराज चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं और हमें तुम आप जा करके बेच लो, मैं बिकने के लिए तैयार हूं, आप हमें बेच लो, संत का ऋण अदा हो जाएगा। राजा कहने लगे वो तो बात ठीक है देवी, तू मुझे जो उम्मीद थी उससे भी तुम्हारे विचारधारा को देख करके, तुम्हारी धर्म के प्रति आस्था देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया। लेकिन एक बात बताओ, हमें आपको खरीदेगा कौन? कौन खरीदेगा? क्योंकि सारे ब्रह्मांड पर तो हमारा राज है। रानी कहने लगी महाराज मैं आपको बताऊं, काशी भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने उस नगरी काशी का निर्माण अपनी स्वेच्छा अनुसार किया था। हम तुम तीनों प्राणी जाकर के बिक जाएंगे, संत का ऋण अदा कर देंगे। रोहित भी आगे बोले पिताजी एक ब्राह्मण बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि राजा हमारा कर्ज नहीं दे रहा है, 60 भार सोना कर्ज के रूप में ऋण है, क्यों देरी कर रहे हैं प्रभु? उसी समय रोहित की बात सुन के राजा कहने लगे बेटा ब्राह्मण ने कन्या के विवाह के चक्कर में सब कुछ ले लिया है, 60 भार सोना कर्ज के रूप में मेरे सर पे रखा है, उसका ऋण अब ये कहां से चुकाऊंगा? रोहित कहने लगा पिताजी आप मुझे बेच लो, मैं बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन संत का ऋण अदा कर दो, क्योंकि दुनिया में एक संदेश आ जाएगा कि राजा ने वचन दे करके फिर अपना वचन भंग कर दिया, वचन तोड़ दिया, तो आप की छवि धूमिल हो जाएगी। उसी समय राजा ने सीना से लगा लिया, का धन्य है मेरे बेटा,
धन्य है मेरे लाडले। माता बहनों भाई बंधुओं, रानी ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मेरे पिता ने जब शादी की थी विवाह के, उस सूत्र में 7 फेरों के बंधन में बांध दिया था और एक दूसरे को वचन दिए थे कि सुख दुख में साथ दूंगा। मैं आपकी पत्नी हूं, आप हमारे पति, आपकी मुसीबत मेरी मुसीबत, आपका ये तन हमारा नहीं है बल्कि आपका हो गया है। आप जो चाहो वो मुझे स्वीकार है।